अब तक आपने देखा। तुम नहीं हो तो बता दे, तू पहुंचना कहाँ चाहती से? अरे वो कहना कि यो घर मारा से। मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा जी? जी वो तो मैं समय आने पे बताऊं आपको। जो चाबी थारे और बरतान के नए घर की से। रुकिए बाबूजी, ऐसा कभी ना हो सकता। वरदान और प्रज्ञा का साथ रहना ठीक ना सही। अब आगे। अम्बे भाई लाखा, तेरा कहने का मतलब केस है इन दोनों का ब्याह हो गया है, दोनों पति पत्नी से एक साथ क्यों नहीं रह सकते? भला मैंने न्यू समझा दे। ताई जी, ब्याह हुआ तो क्यों हुआ? मतलब आपके कहने का मतलब से अगर एक जोड़े का ब्याह हो गया, चाहे वो दुखी हो, उनका साथ रहना जरूरी से क्यों? क्योंकि उनका ब्याह हुआ से। ताई जी, ये कहाँ का इंसाफ से? एक बात पता लाखा, तू जो उस दिन रसोई घर में मारते बात करने आया था, वो यू ही बात थी बेटा? पर यूं कैसे हो सकता है? पर मां क्यों ना हो सके है? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ, क्यों ना हो सके है? लाखा बेटा, तू समझ रहा है कि क्या बोल रहा है? क्या मतलब है इसका? तू होश में तो है? क्या बात कर रहा है तू? लाखा बेटा, ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके बीच में जो भी मनमुटाव हो, कोई भी मतभेद हो, तो ये आपस में एक ही घर के एक ही छत के नीचे रह के उसे दूर कर सके। बाबूजी, मैं आप लोगों की मनसा पे कोई शक ना कर रहा हूं, और इनके जो झगड़े से ना, वो कोई मामूली झगड़े ना रह गए से। मैंने अपनी आंखों से देखा से बाबूजी, मैंने महसूस किया से कि प्रज्ञा वरदान के साथ खुश ना से। और मैंने यो भी अपनी आंखों से देखा से कि वरदान हमारी बहन के साथ कितना बेरुखी बर्ताव करे से। ये सॉरी लगा रखे प्रज्ञा जी आपने, क्या मतलब किए है? कल को किसी का सर फोड़ दोगे फिर सॉरी बोल दोगे, और आप ऐसे काम करते क्यों कि आपको लोगों के आगे झुक झुक के उनको सॉरी बोलते रहना पड़ता है? और मेरा मानना यह है बाबूजी कि कोई भी पति ना अपनी पत्नी के साथ इतना बेरुखी बर्ताव ना कर सकता। मैं नहीं जानती आपने क्या देखा क्या नहीं देखा लक्की जी, पर मन ने देखा है प्रज्ञा को वरदान के संग बुरा व्यवहार करते हुए। आप यहाँ हमारे को सॉरी बोलने आए हो या फिर डांटने आए? वैसे इन सबकी कोई जरूरत ना सर, हमारे को ना आपसे कोई बात करनी ही ना सर। और मैं तो यूँ कहूँ कि आप ना हमारे से थोड़ा दूर ही रहो। अरे एक पत्नी ने अपने पति संग ऐसा व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए। आखिर जो इंसान अपने आप ने समझे कैसे? जब देखो तब मन ने ढूंढ के हमारे तक भिड़ जावे से। इसे इंसान के गिला ना ऐसा धोखा होना ही चाहिए वैसे। बेटा अच्छे लोगों का संग मुश्किल से मिले, पूरे सिरसा में इस परिवार की मिसालें दी जावे। पर तितली तो उनके घरवाला के बारे में ऐसा कुकर सोच सके कैसे? उन बेचारा की क्या गलती? उन गिलना तो धोखा नहीं होना चाहिए ना। उस अड़ियल जिद्दी इंसान के खातिर तो ना, और उस सीधे साधे परिवार के खातिर मैंने अपना गुस्सा थूकना ही होगा। और अहलावत निवास में जाकर पता करना होगा कि वह बहरूपिया छोरी आखिर है कौन, उसका मकसद कैसे है, मैंने जाना ही होगा। कोमल, तू जो कुछ कहना चाहती है ना, जरा खुल के बोल, बड़ी समझ के बाहर से। मैं बस यो कहना चाह रही हूँ कि हर रिश्ते में तनाव होता है, समस्या आती है, लेकिन उसकी वजह से विवाह का पवित्र बंधन तोड़ना, उस पवित्र बंधन का क्या फायदा बड़ो जिसे जबरदस्ती चलाना पड़े? ये वो जमाना चला गया जहां पर एक बार ब्याह कर दिया तो कर दिया, वो मरे मिटे कुछ भी करे पर उसको उसके साथ जीना पड़ेगा। नहीं बड़ो, ये वो जमाना से अगर दो इंसान इसे पसंद नहीं करते ना, तो बस वो रिश्ता खत्म, अपने रास्ते चलो। मेरा तो यो मानना है लक्की जी कि हर रिश्ते को उसकी आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब
अपने अपने अलग रास्ते पे चले गए, तो फिर हम राय कैसे होंगे? और के बताओ, प्रज्ञा ने तो वरदान के संग अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश ही ना की, क्योंकि वो तो मान के बैठी थी कि कुछ हो ही ना सके। ऐसे तो के भाभी, आपने ज्यादा पता है कि आप कैसे रह हुए साथ में, और आप होती कौन है यो बताने वाली कि हमारे लिए के सही और के नहीं। भाभी यो चाहती हैं कि मैं यो रिश्ते में बंद के बस घुटती रहूं, मरती रहूं, पर मुंह से एक शब्द तक ना निकालूं। प्रज्ञा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ऐसा ही चाहते हो, बिल्कुल ऐसा ही चाहते हो। यो कह रहे जड़ा तो लागे घमासान युद्ध छिड़ रहा से। तितली बेटा, थारा आगमन तो आई बरिया इस घर में गलत मौके पर होने लग रहा से। और इस गुणवंती बड़ों ने तो देखो, और हमारा बापू इसकी तारीफों के पुल बांधता ना थकता, अरे यारे उसे पुल पे तक कूद के इस युद्ध में आ खड़ी हुई। ये हक के हमने आदर्श बहू बनावेगी, या तो हमने खुदे हर फसाद की जड़ लागन लाग रही से। मेरा ना एक तो हमारा बापू हमने क्यों इसके जैसा बनाना चाहते थे। फिलहाल तो हमारी अड़े से निकलने में भलाई से। अच्छा है लावत निवास, लड़ो तुम। प्रज्ञा, तू बावली हो की सके। ये कोई हंसी मजाक ना है कि जब जी में आया प्यार कर लिया, और जब जी में आया दोनों अलग अलग रास्ता अपना लिया। प्रज्ञा, देख बेटा, जो भी फैसला लेना हो तो ठंडे दिमाग से लेना। ये तेरी भाभी से है, और ये तेरी भाभी, और इस कमरे में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सब सिर्फ और सिर्फ तेरी भलाई चाहते हैं, और कुछ नहीं। शादी ना कोई गुड्डे गुड़ियाओं का खेल ना है कि जब तक मन चाहा जब तक साथ में रहे और फिर अलग हो गए। राणा बेटा, भाई साहब, मैं मानती हूं कि आप दोनों जो भी बात कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन लाखा जो कहना चाह रहा है हम एक बार वो भी सुन लें। क्योंकि लाखा जो है ना, प्रज्ञा को घना ही मानता है, और वो कोई भी ऐसा फैसला ना लेगा जो प्रज्ञा के हक में ना हो। तो हमारे हिसाब से एक बार लाखा की बात भी सुन ले कि वो क्या कहना चाह रहा है, और बिना बात के वो भी ना चाहेगा कि वरदान और प्रज्ञा अलग हो जाए। अलग हो जाना चाहिए। जट्टा, तुझे ये नहीं पता कि तू किससे पंगा ले बैठा से। अब देख, तेरे पीछे कैसे साय की तरह मंडराती सो। इससे पहले तुम्हारा इस्तेमाल करे, कहीं ऐसा ना हो मैं थारा इस्तेमाल कर लूं।
कपूर साहब। हाँ जी कपूर साहब बोलो। ओए बोलना सुनना कुछ नहीं है, अब कमर कस ले। कल ही तेनू डिलीवरी पहुंचानी है यहाँ। कल ही डिलीवरी पहुंचानी है? अरे प्रोड्यूसर साहब कल ही प्रज्ञा जी को लाना होगा। कपूर साहब आप तो भले इंसान हो, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भाई का रैकेट चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक ना है, बहुत खतरनाक है। और कपूर साहब मैं ना चाहता कि प्रज्ञा जी ऐसे किसी भी दलदल वलदल में फंसे। आप मेरी एक बात सुन लो, प्रज्ञा जी को लाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे घर वालों से कैसे छुपा के लेके आऊंगा मैं? ओए जट्टा देख, मैनू ये सब पट्टी ना पड़ा, जो भी हो कल के कल ही ये काम हो जाना चाहिए। हेलो हेलो कपूर साहब, ओ हेलो। जट्टा का फोन काटता, ये समझता क्या अपने आप को? आओ ना। अरे छोरी, पहले मारे को यो बता कि मालती भाभी क्या कह रही थी? अब वो भाभी, वो तो हम जो खेल खेल रहे थे ना, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। मैं तो ये बोल रही थी कि वरदान और प्रज्ञा को अपनी अलग टीम बना लेनी चाहिए। कोशिश तो आपने अच्छी की बहाना बनाने की, लेकिन आपकी आंखों ने और इन सब के चेहरों ने मैंने बता दिया कि बात कैसे। भाभी, बात अगर खेल की हो ना तो हंसी मजाक में करे से, इसमें इतनी गंभीरता ना होवे, और अगर खेल ही जीवन का होवे तो बात अलग से। माँ वो आप सफर करके आए हो ना, थक गए हो के? ना छोरे, तू क्यों परेशान हो रहा से? हाँ, यो सब मैं पहली बार थोड़ी ना देख रही हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। भोलेनाथ ने पग पग पे हमारी परीक्षा ली से, अब के घबराना? एक परीक्षा और से। प्रज्ञा बेटा, यो जो रिश्तों की डोर होवे है ना, बड़ी नाजुक होवे। हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक बार जो डोर किसी के साथ बन जावे ना, तो पूरे मन से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमारा समाज माने, हम सब लोग माने। बाकी तुम लोगों की सोच अगर हम सबसे अलग से ना, तो तुम दोनों बोल सके। वरदान, तुम्हारी तबीयत की चिंता ना कर, तारे मन में जो कुछ भी है ना, खुल के बोल। हमारे लिए हमारी तबीयत से ज्यादा जरूरी से हम दोनों की खुशी। देखिए, यो बात तो सच है कि मैं और प्रज्ञा जी हमारे ब्याह के रिश्ते से खुश ना है। और इसके पीछे कोई एक कारण ना है, इसके पीछे कई कारण है। हे भगवान, कहीं वरदान जी हमारे और जट्टा जी के रिश्ते के बारे में सबको बता ना दे।
और हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है वो यो है कि इस रिश्ते में मैं ही प्रज्ञा जी की उम्मीदों पे खरा ना उतर पाया, और इसमें प्रज्ञा जी का कोई दोष ना है, उसमें सारा दोष हमारा। और इसके लिए मैं आप सबसे और प्रज्ञा जी से माफी मांगता हूं। और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि इस ब्याह से, इस साथ से और हमारे बीच हर बंधन से मैं प्रज्ञा जी को आजाद करता हूं। हमारी तरफ से प्रज्ञा जी कोई भी बंधन में ना बंधी है, आजाद से। देखो जी, मने सब पता चल गया से, मने समझ में आ गया से कि आप जट्टा से प्रज्ञा को अगवा करवा के उसे सप्लाई करवाना चाहते से। माना कि आपको सब कुछ पता है, पर आप हो कौन? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओहो, मैं कौन, नंबर कहाँ से मिला, इन सब बातों में क्या रखा से? असल बात तो यो से है कि आपने जिस आदमी को इस काम के लिए चुना से ना, वो बिल्कुल गलत है। जट्टा में इतना भी दम नहीं है कि वो इस काम को अंजाम दे सके, खासकर तब जब प्रज्ञा जैसी बड़े घर की लड़की इसमें शामिल हो। अरे बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? सीधी बोलो ना, तुम चाहती क्या हो? तो आप सुन लो साफ साफ शब्दों में, आपका यो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, दाम बोलो। काम के हिसाब से दाम तो जट्टा से डबल ही होगा, और साथ में मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ, एक छोरी के साथ एक छोरी मुफ्त, वो भी इसी अमीर खानदान की। हो, समझ गए जी, समझ गए। मतलब बाय वन गेट वन फ्री वाला ऊपर है। तो फिर सोचना कि है जी, डील डन। बिल्कुल जी, डिलीवरी आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी, वो भी पूरे धमाके के साथ। नहीं, मैं इस फैसले से सहमत नहीं। हाँ, मानता हूं कि आजकल के बच्चों को अपने तरीके से जीने का हक है, तो क्यों ना हम ये हक देवर जी, भला नू तो सोचो, ये बालक बात क्या कर रहे हैं? तुम जिसने आजादी बोलो हो ना, वो मनमानी और बेशर्मी होवे है। मानो हो देवर जी, तुम अपने हिसाब से प्रज्ञा की भलाई के बारे में सोच रहे हो, और इस छोरी का दिमाग खराब हो गया है। इसने इस बात में अपनी भलाई दिख रही है। तुम सबने कदे सोचा है कि जब इस फैसले को गांव वाले सुनाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या सोचेंगे इस प्रज्ञा के बारे में? कोन्या, मैं बताऊं क्या सोचेगा? नो सोचेंगे अलाहाबाद खानदान की चोरी उसके ससुराल वालों ने छोड़ दी, और यो है वो छोरी। अल्लाह का मेरे छोरे, तने याद है जब तू रसोई में आया था और मेरे मालती काम कर रहे थे, और तने बोला था ताई बचन, तो बेरा है मना की लग गया। मना सोचा चलो कम से कम लाखा तो प्रज्ञा की भलाई बुराई के बारे में सोचा है, पर कौन छोरे, तू तो इस छोरी का घर तोड़वाना चाह रहा है। अरे नाना ताई जी, सब बिल्कुल भी ना सही। हमारी बहन से आप यो गलत सोच रहे हो ताई। के गलत और के सही, यो तो मैंने बेरा नहीं छोड़े, पर मेरी एक बात तू ध्यान से सुन ले। अगर यह छोरी इसके ससुराल वालों ने छोड़ दी, तो मैं इस छोरी ने अपने घर में कदम नहीं धरन दूंगी, ना मैं इसे अपने घर में रखूंगी।
अपने घर वाले के साथ अपना घर नहीं बसा सकी तो उस छोरी ने मैं अपने घर में क्यों पसंद दूं? ताई, अगर वरदान के छोड़ने के बाद कोई खुद चलकर आए और हमारी प्रज्ञा का हाथ मांगे तो? लकी जी कहीं तीजी की बात तो ना कर रहे थे ना? इतना चौंकने की जरूरत ना से। कल बसंत पंचमी का आखिरी दिन से। कल मैं उस छोरे को ना आप सबके सामने ले आऊंगा। आप खुद उसको देख लेना। जो सवाल पूछने होंगे ना पूछ लेना। उसके बाद जो आपका फैसला होगा ना वो मैंने मंजूर से। पर तब तक ना मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि ये बात हमारे घर की से, हमारी प्रज्ञा की से, ये बात बाहर ना जाए।